हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आरोहन एजुकेशन 10th मई को हमने शुरू किया था। आज इसके 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट 6 मंथ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस स्टूडेंट्स का रहा कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई, हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स हुए काफ़ी क्वेश्चन भी आए, स्टूडेंट्स का अप्रिशिएशन भी बहुत रहा। तो पिछले 6 मंथ में वो एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि हम लोग बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़, थ्योरी, सब्जेक्ट्स वो सब कवर करते चले। तो कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी, सर कुछ इसमें ऑफ़र वगैरह भी निकाले जाए, दीपावली वगैरह है। तो कुछ मैसेजेस आए थे, तो उसको देखकर मैंने प्लान किया कि 14 नवंबर तक के लिए जो भी आरोहन पर जितने भी कोर्सेज़ हैं, क्योंकि 6 मंथ भी कंप्लीट हुए हैं, दीपावली का ओकेज़न भी है, तो डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, होना ही चाहिए। 25% डिस्काउंट फ्लैट आरोहन के जितने भी कोर्सेज़ हैं, जो भी सब्जेक्ट आरोहन पर हुए हैं वो सिंगल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है और सबके बैच कोर्स भी अवेलेबल है। तो चाहे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, चाहे वो बैच कोर्स हो, दोनों में फ्लैट 25% ऑफ, कोई भी बैच अगर कोई बच्चा एनरोल करना चाहे। दूसरी बात, अभी जो बैचेस चल रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी आरओ एआरओ का बैच चल रहा है, यूपीपीसीएस और 70 बीपीएससी उसका बैच चल रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का बैच चल रहा है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट के कुछ सब्जेक्ट रह गए थे वो चल रहे हैं। तो कुछ बैच तो कंप्लीशन की तरफ भी है, जैसे ईएससी में मैं आपको एक अपडेट भी कर देता हूँ किस बैच में क्या चल रहा है। देखें, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट में लास्ट के 2 टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी रह गए थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी भी साथ साथ चल रहा है, 5 लेक्चर उसके भी हो चुके हैं। ईएस के बैच में सिर्फ सेफ्टी एक टॉपिक रह रहा है 4 to 5 क्लास का, और दिसंबर में करंट अपडेशन, क्योंकि फरवरी में पेपर है, दिसंबर तक का डाटा पूछेगा, तो दिसंबर तक का करंट अपडेशन भी हमें उसमें कराना है। उसके अलावा बाकी जो बैचेज़ हैं हमारे, एसएससी सीजीएल का बैच है या जेई का बैच है, एई के बैच हैं, आरओ एआरओ का बैच, ये जो बैचेज चल रहे हैं उनमें कॉमन सब्जेक्ट अभी हिस्ट्री चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री में 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंसेंट इंडिया पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें भी 6:30 PM क्लास होती है। उस बैच में ज्योग्राफी हो गया है, पॉलिटी हो गया है, आईसीटी हो गया है, हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो जो भी नए बैच लॉन्च हुए थे, आरओ एआरओ, स्टेट पीसीएस या न्यू एसएससी बैच, उनमें पिछले बैच की रिकॉर्डिंग तो हमने डाली दी है और नए सब्जेक्ट जो लाइव पढ़ा रहा हूँ वो भी अवेलेबल हैं। पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भी उसमें अवेलेबल है। किसी बच्चे को मान लो कोई सब्जेक्ट पहले करना हो तो जस्ट पिछला बैच कंप्लीट हुआ वो भी पूरा डाल दिया, और जो नई क्लास चल रही है लाइव 1 by 1 वो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं। जैसे लाइव में भी अभी ज्योग्राफी हो गया, आईसीटी हो गया, पॉलिटी हो गया, अब हिस्ट्री चल रहा है उसमें, फिर एक एक करके सारे सब्जेक्ट उसमें आने हैं। उसके बाद उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा अभी प्लान फ़िलहाल ये है, 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक एक बार सब्जेक्ट लगभग काफ़ी करा चुका हूँ मैं। तो दिन में कम से कम एक सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़रूर रखें। और जो बैच चल रहे हैं आरोहन पर, जैसे न्यू जीएस बैच है, कोई एनडीए सीडीएस की तैयारी करना चाहे वो डायरेक्टली उस बैच को कवर कर सकता है, एज इट इज़ कवरेज है उसमें। वही जो एनडीए सीडीएस में टॉपिक आते हैं वो सब उसमें अवेलेबल है। कोई पीएसयू का तैयारी करे वो भी न्यू जीएस बैच वाले को कर सकता है। तो 15 दिसंबर के बाद मेरा प्लान है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाएँ। प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको पहले से बता दूं, मैं जो टारगेट करूंगा एनडीए के पुराने पेपर, सीडीएस के पुराने पेपर, क्योंकि जीएस उसमें अच्छा पूछता है, यूपीएससी का पेपर है और साल में 2 बार होता है एनडीए सीडीएस। उसके अलावा स्टेट पीसीएस के पेपर, यूपी बिहार, यूपी तो करेंगे ही, बिहार के भी कुछ पेपर कवर करेंगे। सिविल सर्विसेज जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, उसके भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप मान के चलें कि कम से कम 2 मंथ तो लगातार हम क्वेश्चन करें ही। दिन में एक सेशन, भले एक थ्योरी क्लास चलती रहे पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जरूर हो, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो। तो बाकी सारे एग्जाम हैं जिनमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, ये सब जो आता है, एक तो ये सब के क्वेश्चन हम कवर कर दें। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम फरवरी में है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिसंबर में शुरू करेंगे। ईएस का पेपर फरवरी में होगा, तो उनके लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे कराना है। बैच अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, तो फिर क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। पुराने पेपर तो कराने ही हैं और जो मेरे अपने क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे कवर करने हैं उसमें। तो जीएस में जो कॉमन जीएस बैच है उनमें बता दूं मैं जो जो सब्जेक्ट में डील कर रहा हूं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 तक के लेवल का आता है उसमें। तो फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर इंक्लूडिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं,
जो बेसिक जो काम का है। उसके अलावा आईसीटी, एनवायरनमेंट, ये 8 सब्जेक्ट हैं जीएस के। 8 सब्जेक्ट है जीएस के जो उसमें कवर कर रहा हूँ, और लगभग एग्जाम में यही पूछता भी है, जीएस में यही आता है। तो चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस वाला पेपर हो, वो भी एक बैच चल रहा है, आरओ है, स्टेट पीसीएस है यूपी बिहार, वो भी है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा अब जैसे यूपी स्टेट आपका अगले साल मई के आसपास होगा, तो यूपी लोकल और बिहार लोकल भी नेक्स्ट ईयर अब होना है, टाइम है हमारे पास। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जब हम कवर कर लें, सब्जेक्ट एक बार हमारे पूरे हो जाएं, फिर हम लोग स्टेट लोकल भी इसमें कवर करेंगे। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। और तैयारी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जल्दी शुरू करो। अब कुछ लोगों को लग रहा था सर थोड़े प्राइस कम होने चाहिए, चलो वो डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी आ गया, 14 तक चलेगा। डिस्काउंट ऑफर जो है 14 तक अवेलेबल है। तो तैयारी जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना बेटर है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम सबको उतना ही मिल रहा है। अब आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओ तो कंपटीशन में आपको नहीं पता किस में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब मैं पूरी अपनी तरीके से पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, तो जो टाइम ज़्यादा देगा, शुरू में तैयारी करेगा, वो सारे सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर लेगा, क्वेश्चन भी लगा लेगा। स्टेट लोकल पढ़ाऊंगा वो भी देख लेगा। अब कोई तैयारी ही फॉर्म आने के बाद शुरू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट कुछ ना कुछ रह जाएंगे। और यही कंपटीशन में इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस छोड़ नहीं सकते आप। जिस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो कुछ डेमो लेक्चर यूट्यूब पे डाल भी दिए हैं मैंने, कुछ तो पूरे सब्जेक्ट भी डाल रखे हैं। जैसे इन्वायरमेंट पूरा पढ़ा हुआ है, करंट की कुछ क्लासेस पढ़ी हुई हैं, काफ़ी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। तो कोई आरोहण का बैच करना चाहे उससे पहले डेमो वगैरह भी वहाँ से देख सकता है, कवरेज कैसा है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे मान लो तैयारी आप पहले शुरू कर दिए, फॉर्म आने का वेट करेंगे तो सब्जेक्ट छूटेंगे। अब जिस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पहले जितने भी बैच मैंने कराए हों, आरोहण पर मुझे ये फ्रीडम है कि मैं जिस सब्जेक्ट को जितने टाइम में कवर करना चाहूँ, क्वेश्चन मुझे जितने कवर कराने हैं, या कल को मुझे रिवीजन प्लान करनी, जो कुछ मुझे प्लान करना मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि पिछले कहीं पर भी मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जीएस में, उससे कवरेज भी ज़्यादा है। इवन पॉलिटी आप देखो, पॉलिटी 36 आवर्स में कंप्लीट हुआ है अभी, और रिलीवेंट है। जितना कराया एग्जाम ओरिएंटेड, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू करेंगे आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात, मैं कह दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत लोग ये बात कहेंगे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। आप किसी की बात पे ट्रस्ट ना करें, मेरी बात पे भी ट्रस्ट ना करें। आप सिंपली क्या करें, जो आरोहण पे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं अभी, मैं खुद हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि ब्लाइंड फॉलोवर किसी का नहीं होना चाहिए, कि किसी ने बोल दिया कि सौरभ से ठीक पढ़ाएंगे तो आपने बैच कर लिया, ऐसे नहीं। आप कोई एक सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया, जैसे इन्वायरमेंट, इसमें यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आपने कोई सब्जेक्ट पूरा कर लिया, आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर तो मैंने नहीं बनाया ना, किसी टीचर ने नहीं बनाए, वो तो एक्चुअल पेपर हैं जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर जब आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको अगर 70-80% क्वेश्चन बन जाएँ, 100% तो मैं भी क्लेम नहीं कर सकता, 70-80% तक क्वेश्चन आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हैं, सुना हुआ है, याद आ रहा है, क्लास में कुछ बताया था, तब तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, टीचर ने ठीक पढ़ाया है। अगर 70-80% भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो तैयारी ठीक नहीं है। या तो टीचर के एंड पे कमी रह गई या आपके एंड पे कमी रह गई। तो कभी भी कोई पढ़ाए, कोई कह दे कि बस ये पढ़ लो यहीं से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई कुछ भी पढ़ाए, आप ऐसे फेथ मत करिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि अब मैं मान लो इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं भी हो रहा, बहुत लोग नहीं भी हो रहे, बहुत लोग हो भी रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि पढ़ा टीचर सबको रहा है, पर क्या आपने उस चीज़ को अप्लाई किया, क्या आपने प्रीवियस ईयर लगाए, उस लेवल को मैच किया। क्वेश्चन किस नेचर के आ रहे थे, जैसे मान लो पॉलिटी ही है, आप एनडीएस सीडीएस का क्वेश्चन लगाओगे, अलग तरीके का फील आपको आएगा। जेईई में अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, आरओ में अलग तरह की फीलिंग आएगी। मतलब जब आपको सब्जेक्ट वो करा ही दिया और आपको अगर लग रहा है कि सब्जेक्ट ठीक से आया, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। और जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। पिछले इंस्टीट्यूट में कराता भी था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता था, यहाँ पे भी कराऊंगा आरोहण पर, क्योंकि 6 मंथ में ऑलरेडी काफ़ी वर्कलोड था, काफ़ी सब्जेक्ट कवर करने थे। मिड दिसंबर तक आते आते एक बार सारे सब्जेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन ही लगातार चलेंगे। तो आपकी ड्यूटी ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या उनको प्लान है कि मेरे से उनको कवर करना है, या आरोहण पे ऑलरेडी प्रीवियस बैच में थे, जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनको एक एक करके कंप्लीट करते चलो, ताकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कराऊं तो आप कम से कम इस स्थिति में हो कि आप आंसर करना शुरू करो। जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा और एक्चुअल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओ, आप उसमें आंसर कर पाओ, तो कम से कम एक बार सब्जेक्ट वो रेडी हो जाने चाहिए। और क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिड दिसंबर के बाद मैं शुरू कर दूंगा।
मिड दिसंबर के बाद डेली कम से कम एक सेशन हम क्वेश्चन का रखेंगे, जितना टाइम हमें मैक्सिमम अलाउ करेगा। क्योंकि कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारा लेवल कैसा है, सब्जेक्ट पे कमांड है कि नहीं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब रिवीजन करते हैं तो टीचर साथ साथ 3-4 पॉइंट और बताएगा। अगर कहीं कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो वो कवर हो जाएगा, प्लस आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर ओ की जैसे बात है, आप उसमें निश्चिंत रहें, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट जीएस है। जिन एग्जाम में मेजॉरिटी पार्ट जीएस है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। और जो भी आरोहन के बैच हैं, जो भी हाल फिलहाल में बैचेस लॉन्च हुए हैं, जैसे मान लो आर ओ के बैच में जीएस दे दिया, हिंदी अवेलेबल, अब उन बैचेस में मैंने इंग्लिश भी अवेलेबल करा दिया, एप्टी रीजनिंग भी करा दिया, कि आप आरोहन का एक बैच कर रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग बैच के पीछे ना भागना पड़े। अब जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे जो हैं उनमें इंग्लिश नहीं आता, पर मैंने इंग्लिश भी उनके फोल्डर में डाल दिया है कि वो कोई और एग्जाम भी जरूर देंगे तो फिर इंग्लिश के लिए अलग से क्लास करें, पैसा वेस्ट करें, जरूरत नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम, जैसे आईसीटी है, हर एग्जाम में आईसीटी आता है, तो आरोहन पे जो बैच खत्म भी किए थे, जो बैच चल भी रहे, सब में आईसीटी प्रोवाइड कर दिया है मैंने, जो मैंने पढ़ाया था अभी, ताकि एक एक सब्जेक्ट के पीछे भागना नहीं पड़े। ज़्यादातर जो बैच कोर्सेज है, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आरोहन पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, पर कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट कर लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट किया। तो अगर 1 और 2 सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल करने हैं तब तो ठीक है। अगर आपको 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल सब्जेक्ट करने हैं तो उससे सस्ता तो बैच कोर्स है। बैच कोर्स मेरा लॉन्च करने का पर्पस ही यही है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट करने पड़ रहे हैं, उससे सस्ता आपको बैच कोर्स पड़ रहा है। ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई बच्चा एक बैच कोर्स कर रहा है, फिर दूसरा सिंगल कोर्स कर रहा है, फिर 3 इंडिविजुअल कोर्स कर रहा है, फिर उसको रियलाइज़ हो रहा है कि सर मैं बैच कोर्स कर लेता। तो ये माइंड बिल्कुल क्लियर रखो। आप आरोहन पे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से ये फैसिलिटी दे रखी है कि भाई सिंगल सब्जेक्ट भी है, बैच कोर्स भी है। अब किसी को अगर 50 ग्राम मिठाई चाहिए तो आप क्यों उसको 2 किलो बेचोगे। ज़्यादातर जगह क्या होता है कि सिंगल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता। मान लो मेरे से कोई पढ़ चुका है, उसको एक ही सब्जेक्ट करना है, तो एक सब्जेक्ट भी आरोहन पे अवेलेबल है। वो उन बच्चों के हिसाब से कि जिसको मान लो केवल एक ही पढ़ना है, या मेरे से कोई जल्दी ही पढ़ चुका था, कोई एक सब्जेक्ट रह गया। पर कोई बिगिनर है और वो एक एक करके 3-4 सब्जेक्ट लेने जा रहा है, उससे सस्ता बैच कोर्स है। जिन भी बैच कोर्स की प्राइसिंग मैंने रखी है, उस बात को मैंने ध्यान रखा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स कैसा है, देखो मैं ज़्यादा कोई प्रमोशन, बोर्ड लगाना, होर्डिंग मैन पे बिलीव नहीं करता। मेरा सीधा सीधा फंडा ये है, आप जो एग्ज़ाम निकलने से मतलब है, ईमानदारी से टीचर पूरी चीज़ें पढ़ाए, जितना कमिट किया है उसको पूरा कर दे। अगर किसी बैच में कहीं कोई कमिटमेंट रह भी गया हो तो वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बोल सकता है कि सर आपने ये कहा तो नहीं कराया, आप उसे मैसेज कर सकते हैं मुझे। बाकी जितनी चीज़ें मैंने कमिट की हैं, मैंने लगभग पूरी कर दी हैं। 1% मैं नहीं बोल सकता, पर लगभग मैंने कोशिश की है कि जो मेरे नॉलेज में था, जो मुझे चीज़ें पता थी, जो कमिटमेंट मुझे ध्यान है, सारा कुछ मैंने कवर किया है। PDF आपको दे रखी हैं, वीडियोस पूरे करा दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए जिससे जो कमिटमेंट है, टेस्ट सीरीज़ पीछे हुई भी हैं, अब फिर टेस्ट सीरीज़ होनी है। CGPDTM का एग्ज़ाम अभी डेट का मैं वेट कर रहा हूँ। डेट जब आ जाएगी उससे पहले तक का करंट हमें कवर कराना है। जब डेट आ जाएगी उस हिसाब से करंट अफेयर मुझे कवर करना है। तो CGPDTM का जो बैच कोर्स है उसमें करंट अपडेट हो जाएगा। 1-2 लेक्चर IP के ऐड करना है, वो करेंगे, पर उसके डेट का ही मैं वेट कर रहा हूँ। डेट एक बार क्लियर हो जाए, पेपर का पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, ठीक है। और CGPDTM वाले में भी जो सिलेबस उन्होंने बताया था वो बैच हमने ख़त्म कर दिया पूरा। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उस समय नहीं कर सकते थे। अब अगर एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, अब आप नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिला। खासकर मैंने एक अलग से कॉम्बो कोर्स बना दिया था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को मिक्स करके, जिसमें तीनों सब्जेक्ट मैंने अपने डाल दिए हैं। तो CGPDTM वाले बच्चे भी अगर वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो कॉम्बो कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला वो कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने उसको आधे प्राइस कर दिए थे, और अभी 25% ऑफर जो आया उसमें वो और कम हो गया प्राइस। तो जिनकी CGPDTM की तैयारी ठीक हो चुकी है और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब टाइम भी पूरा मिल गया है। अब वो बहाना नहीं है कि सर पहले तो 1.5 महीने में पढ़ना था, नहीं कर सकते थे। अब टाइम सबके पास है। और CGPDTM वाले बच्चे भी काफ़ी RO देंगे या कोई और भी एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भी आने वाला है। RO वाले जो बच्चे हैं वो स्टेट PCS का पेपर जरूर देना, क्योंकि जितना मैं कवरेज करा रहा हूँ वो कवरेज आपको स्टेट PCS में काम आ जाएगा। यूपी में भी, बिहार में भी। यूपी लोकल वगैरह ऐड करना पड़ेगा, स्टेट PCS वगैरह के पेपर मुझे और सॉल्व कराने पड़ेंगे। पर RO वाले बच्चे वो एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है, सर दोनों की फ़ीस में अंतर है।
RO के बैच में और स्टेट PCS में उसके, इसलिए क्योंकि UP PCS का एग्ज़ाम और BPSC जब होगा उससे लगातार पहले तक वो बैच में कंटिन्यू कुछ ना कुछ कराता रहूँगा उसमें। RO वाला आपका फरवरी से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो जो मेरा एंगेजमेंट उस बैच में है वो उतने लंबे समय तक के लिए रहेगा, क्योंकि लाइव जब तक मुझे कवर करना है, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होगा उस बैच को मुझे सपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले में हाफिज़ सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं अभी, मैथमेटिक्स जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिजिक्स शुरू हो जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का पूरा बैच कोर्स भी अवेलेबल है और दूसरा फिजिक्स और मैथ्स का भी कॉम्बो अवेलेबल है। हाफिज़ सर मैथ्स अभी कर रहे हैं, कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद फिजिक्स शुरू कराएंगे। उसमें फिजिक्स में हम देखेंगे 1 या 2 टीचर मिलकर उसको कवर करेंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो जैसा रिलेवेंट होगा फिजिक्स हम उस हिसाब से प्लान कराएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी करानी है। बैच कोर्स में टेस्ट सीरीज़ रहेगी ही, अलग से भी रहेगी। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का बैच कोर्स है टेस्ट सीरीज़ उसमें तो होगा ही होगा, अलग से भी बैच कोर्स का उसका अलग से भी टेस्ट सीरीज़ का प्रोविज़न रखेंगे कि जिसको खाली टेस्ट सीरीज़ करनी है, पहले से पढ़ा हुआ है, कहीं और पढ़ रहा है, तो टेस्ट सीरीज़ वो भी दे सकता है। तो टेस्ट सीरीज़ में थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि फिजिक्स वगैरह एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम उसको लॉन्च करें। ठीक है, और जो मैंने बताया ऑफ़र वगैरह चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे डिटेल जो भी है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आरोहन एप्पल के फ़ोन में कैसे चलेगी ऐप, बाकी फ़ोन में कैसे चलेगी, लैपटॉप डेस्कटॉप पे कैसे देख सकते हो। और मैंने बताया प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लाइव जो पढ़ा रहा हूँ 1 बाय 1 वो भी सब्जेक्ट इसमें लाइव भी चल रहा है, दोनों अवेलेबल है। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है कब तक के लिए, कंटेंट कितनी बार भी देख सकते हैं, जब तक वैलिडिटी है कोर्स की तब तक देख सकते हैं। तो ये जो बार बार एक एक क्वेरी आती है वो कन्फ्यूज़न दिमाग में रखना ही नहीं है। जो डे 1 पे प्लान था अभी भी वही है, बदला नहीं है कुछ भी और बदलेगा भी नहीं। कितनी मर्जी बार देख सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप ऐप कहीं पर भी चलाएं। और ज़्यादातर कोर्स की वैलिडिटी भी मैंने बढ़ा के रखी है कि और बीच बीच में कोई एग्ज़ाम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, लगातार आरोहन की तरफ से सपोर्ट आपको मिलता रहे। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड रहे हैं इतने समय में, वो कमेंट वगैरह में बताइएगा भाई कोई प्रॉब्लम है या कोई और सपोर्ट चाहिए, या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो सपोर्ट हमारे एंड से मिल पा रहा है, कहीं कुछ कमी लग रही है या मेरे एंड से कुछ एफर्ट में कमी लग रही है तो आप बताएं। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम अगर लगे, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस इतना अच्छा है आरोहन को लेकर, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेटर है। भाई इतने टाइम में 6 मंथ अभी पूरे हुए, 10 मई को पहला बैच लॉन्च हुआ था, 6 महीने हो गए आज। तो इतने टाइम में 14,000 के आसपास तो ऐप डाउनलोड है, इसका मतलब बच्चों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, पेपरों में क्वेश्चन बन रहे हैं। और 5,000 इनरोलमेंट तो ऐसे हैं जो बच्चों ने किसी न किसी बैच में इनरोल किया हुआ है आरोहन पर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये नंबर ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। इतना जो बच्चों का फेथ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है मेरी। पर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बहुत शॉर्टकट मत एक्सपेक्ट किया करिए। हर सब्जेक्ट की एक ज़रूरत है, उसका एक टाइम होता है कि उतने टाइम उसको लगेगा कवर करने में। तो आप बस बाउंड ये मत कर दिया करिए कि सर कहीं और मैंने पढ़ा 15 घंटे में पॉलिटी हो गया, आपने 35-36 घंटे पढ़ाया। तो 35-36 घंटे इसलिए पढ़ाया कि मैं इतने साल के एग्ज़ाम लगातार मुझे पता है कि इन एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, कि कोई छोटे मोटे क्वेश्चन भी ना रह जाए। मेरी कोशिश ये रहती है, आप देखो कि ब्रैकेट बना बना के नोट बना बना के लिखाता हूँ मैं, कि वो छोटे से पॉइंट भी ना रह जाए। और 4-4 5-5 बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बिगिनर हैं, नए हैं, उनको MP MLA का भी डिफरेंस नहीं पता। पहली बार जब हम कोई बात बोलते हैं तो बस सुनाई देता है, दूसरी बार बोलते हैं अच्छा ये कह रहे हैं, तीसरी बार में समझ आता है कि अच्छा आप ये बोल रहे थे। तो जब तक मैं 3-4 रिपीटेशन नहीं करूँगा तब तक वो कंटेंट पे आपको कमांड भी नहीं होगी, याद भी नहीं होगा। लगभग बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपकी क्लास हमें याद रह जाती है, हम भूलते नहीं हैं, 2-2 3-3 साल में भी नहीं भूलते। उसका कारण यही है कि मैं रिपीटेशन बहुत बार करता हूँ क्लास में। और एक पॉइंट लास्ट में और, इंटरव्यू जिन बच्चों के अभी हाल फिलहाल कोई चल रहे हैं, कुछ बच्चे तो लगातार कांटेक्ट करके गए हैं और लगातार जो अभी रिजल्ट हुए हैं काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए। कम से कम जितनों को मैंने कहा था कि बात करके जाना, वो सब अच्छा परफॉर्म करके आए। HAL का भी हुआ था अभी, उसके पहले DDA का हुआ था। DDA का तो कोई डिस्कशन था बच्चे का, उसमें शायद इंटरव्यू था कि मुझे ध्यान नहीं है। एक इसमें HAL का हुआ था, उससे पहले भी कोई रिजल्ट था, उसके पहले अभी कोई और भी हुआ था ना, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हुआ था। तो कई एग्ज़ाम में लगातार बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इतनी वो रहती कि मुझे एग्ज़ाम भी ध्यान नहीं रहते। अभी शायद UP RVNL का आया था रिजल्ट, UP RVNL का आया, उसके पहले HAL का आया है, अभी MP में चल रहे हैं इंटरव्यू AE के। तो पर ये है कि जितने बच्चे बात करके गए हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है 4 इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, 5 इंटरव्यू में नहीं हुआ,
तो जिनका इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, टाइम थोड़ा सा है, इंटरव्यू को लेकर एक वीडियो मैंने इस पर डाला था यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। ड्रेस क्या होनी है, एंट्री कैसे करना है, आंसर करते समय क्या ध्यान रखना है, वो वीडियो देखने के बाद उसके बाद फिर आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो कमेंट सेक्शन में ही वीडियो का आप लिख दीजिएगा, या जो मेल आईडी वगैरह मैंने कई बार दी हुई है, आप मेल आईडी पे चाहे तो मेल कर देना। उसके अलावा मेल पे जब रिलेवेंट होगा, ज़रूरत होगी, तो मैं नंबर वगैरह भी वहाँ शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इंटरव्यू जब देने जाएँ और 3-3 4-4 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो या नहीं फाइनल हो पाया, तो हो सकता है कोई छोटी सी मिस्टेक है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं खुद से। तो कोई हेजिटेट नहीं करना है, टीचर आपके लिए ही है, आप सीधा कंसल्ट कर लीजिए। हो सकता है शायद कोई पॉइंट मैं ऐसा बोलूँ कि आपको हेल्प कर जाए वहाँ पर, क्योंकि कई बार तो ये चीज़ पीछे वर्क की है, कई स्टूडेंट के केस में ये चीज़ वर्क की है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और पढ़ाई भी करें और एंजॉय भी करें। सिर्फ 24 घंटे पढ़ते रहें ऐसा नहीं है, अपनी समय समय पे पढ़ाई भी करें जो ज़रूरी है। मैच्योर हैं आप लोग, तो आप खुद जानते हैं कि क्या ज़रूरी क्या नहीं, और बाकी एंजॉयमेंट भी फैमिली के साथ टाइम देना है, एंजॉय करना है, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।